वेलकम टू दी चैनल। तो आज की वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जिनको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इतना मजा नहीं आता है, पर प्रोजेक्ट बनाने में, डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और वो टायर 3 कॉलेज में है और वो एक बहुत ही अच्छा पैकेज ग्रैब करना चाहते हैं, अराउंड 12 बेस अबव पैकेज ग्रैब करना चाहते हैं, जो कि मनीष ने किया है। तो आज हम मनीष भाई की पूरी जर्नी जानने वाले हैं। मनीष भाई मेरे ही बैच के हैं, तो आज हम मनीष भाई की पूरी जर्नी जानने वाले हैं, A to Z। उन्होंने क्या किया था, कैसे अप्लाई किया था, कैसे प्रिपेयर किया था। तो शुरुआत करते हैं मनीष भाई के स्मॉल इंट्रोडक्शन के साथ। सो हाय गाइस, आई एम मनीष। मैं जयपुर के पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से हूँ एंड बेसिकली मैंने एक ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है ग्रो के अंदर फॉर द रोल ऑफ फ्रंट एंड इंजीनियर वेब एंड या दैट्स इट। तो मनीष आप बता सकते हैं कि आप सीरियस कब हुए, मतलब कि जैसे कि आप टायर 3 कॉलेज में आए तो आपने फर्स्ट ईयर में क्या किया, सेकंड ईयर में क्या किया, मतलब सीरियसनेस वाला कौन सा पॉइंट आया जब आपको लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए और मतलब डेवलपमेंट करनी चाहिए या फिर डीएसए करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप बताइए आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या क्या किया, और आप जूनियर्स को भी बता दीजिए वो कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ईयर के अंदर तो मैंने ज़्यादा कोडिंग प्रिपेयर की नहीं थी। मैं जब सब्जेक्ट्स के साथ अपने पास कोडिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होती है उसी के थ्रू पढ़ी थी। फर्स्ट ईयर में मोस्टली मैंने ज़्यादा कोडिंग नहीं करी थी। फर्स्ट ईयर के बाद जब ब्रेक आता है थर्ड सेमेस्टर के लिए, उस टाइम पे मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी। तो तब मेरे को वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था, तो मैंने यूडमी कोर्सेज के थ्रू वेब डी स्टार्ट करी। उसके अंदर मैंने HTML CSS JS पढ़ा, फिर बूटस्ट्रैप पढ़ा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे को पता लगा एक्सप्लोर करने पे कि और फ्रेमवर्क्स पढ़ने होते हैं, फ्रंट एंड के रिएक्ट पढ़ना होता है, बैक एंड में जैसे Node.js पढ़ना होता है, एक्सप्रेस पढ़ना होता है। तो उस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई बेसिकली सेकंड ईयर से। तो आप रिसोर्स बता सकते हैं अगर किसी को वेब डेवलपमेंट पढ़ना हो। वेब डेवलपमेंट रिसोर्सेज में तो अगर वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना है HTML CSS JS, तो वो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आई थिंक मैंने पेड कोर्स किया था यूडमी का, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है, काफ़ी सारे चैनल्स है, फ्री कोड कैंप, नेट निंजा, ट्रैवर्सी मीडिया, वहाँ से मिल जाता है कंटेंट। तो एक बार बेसिक 3-4 प्रोजेक्ट्स बना लोगे जो सिर्फ एक स्टैटिक वेब पेज होगा 1-2 पेजेस का, तो फ्रंट एंड की नॉलेज लग जाएगी। उसके बाद फिर तुम आगे एक्सप्लोर कर सकते हो बैक एंड या और कोई फ्रेमवर्क। तो जो भी मनीष ने लिंक्स बोले हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपने जैसे बताया कि मतलब कि आप 3-4 प्रोजेक्ट, जैसे हमने ट्यूटोरियल देखा उसको देख के बना सकते हैं, तो आपने कुछ ऐसा भी प्रोजेक्ट बनाया था जो आपने फुल फ्लेजेड खुद से बनाया हो? फुल फ्लेजेड खुद से तो इनिशियली ऐसे नहीं बनाया था। जैसे इनिशियल प्रोजेक्ट्स तो वही बनाते हैं, HTML से एक पोर्टफोलियो बना लिया, उसमें CSS लाइब्रेरी यूज कर ली, बाद में उसको एडवांस करके हमने बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी यूज कर ली। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स तो वही होता है कि तुमने इंस्पिरेशन लिया कोर्स से और उसको देख के प्रोजेक्ट को बना लिया। उसके बाद जब उस पर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसके बाद मैंने 1-2 चीज़ें, जैसे मैंने क्लोन बनाया था यूट्यूब का, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का जैसे UI होता है वीडियोस वाला, उस टाइप का मैंने क्लोन बनाने का ट्राई किया था। तो उस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि एक बार आइडिया लग जाए कि कैसे HTML CSS JS लिखनी है, बेसिक JS, तो उस तरह से मतलब एक पर्सनल प्रोजेक्ट बना सकते हो उसके बाद। बिकॉज वीडियो वाले प्रोजेक्ट से उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं आती जितनी खुद बना के आती है प्रोजेक्ट। तो आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करते थे? DSA हाँ, मैं सेकेंड ईयर में मैंने स्टार्ट किया था। तो बेसिक वही है कि C++ तब मैंने सीखनी स्टार्ट की थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह। तो उसके साथ मैंने हैकररैंक पे ट्राई किया था। तो हैकररैंक पे C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला डोमेन है उसके अंदर प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। पर ऐसे फुल फ्लेजेड मैंने CP स्टार्ट नहीं करी थी। मैं कोडिंग में उस समय इन्वॉल्व था कि मैं C++ के बारे में ही सीख रहा था और जो बेसिक अपने क्वेश्चन होते हैं वो बनाने का ट्राई कर रहा था। कोडिंग जो CP है वो मैंने सेकेंड ईयर एंड ऑफ सेकेंड ईयर के आसपास स्टार्ट करी। तो आप बता दीजिए हमारी ऑडियंस को कि अगर कोई किसी को डीएसए में इंटरेस्ट नहीं है या फिर उसे इतना मजा नहीं आता है डीएसए की कोडिंग प्रॉब्लम या फिर लीड कोडिंग करने में या फिर कॉन्टेस्ट देने में, तो वो डेवलपमेंट कर प्रोजेक्ट बनाकर भी एक डिसेंट पैकेज पा सकता है। हाँ, बिल्कुल पा सकता है। उसके अलावा एक चीज वो है कि कोडिंग को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज जैसे ग्रो का भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। जैसे उन्होंने लिंक लिस्ट का एक क्वेश्चन पूछा था, स्ट्रिंग्स पे क्वेश्चन पूछे थे। तो कोडिंग को बिल्कुल ही अपन इग्नोर नहीं कर सकते। अगर CP में मजा नहीं आ रहा है तो लीड कोड पे या GFG पे जो क्वेश्चंस आते हैं, इजी मीडियम हार्ड फिल्टर लगा के उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर CP कोड शेप या कोड फोर्सेस वाले कॉन्टेस्ट समझ नहीं आ रहे तो बट कोडिंग एटलीस्ट बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स तो सारे रिक्वायर्ड होंगे ही। मतलब इसको पूरी तरह स्किप नहीं कर सकते कि हम लिंक लिस्ट टैग वगैरह पढ़ ही नहीं रहे, वैसे नहीं कर सकते। बिकॉज वेब डी में उसका इनिशियली देखोगे तो लिंक लिस्ट और इन चीज़ों का कहीं आता नहीं है वेब डी में यूसेज, पर वो इंटरव्यूज में फिर भी पूछा जाता है।
मतलब आप कह रहे हो एरे स्ट्रिंग स्टैक क्यू लिंक्ड लिस्ट कर लो, ग्राफ डीपी वगैरह पढ़ने की इतनी जरूरत ग्राफ नहीं है। डीपी का बेसिक तो मतलब अंडरस्टैंडिंग ले लो, बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, ग्राफ का एक बेसिक क्वेश्चन। पर जैसे डीपी के क्वेश्चंस आते थे एमसीएम के, काफी टफ क्वेश्चंस आते थे और जिसमें काफी बड़ी डीपी लगती थी, उस टाइप के क्वेश्चंस मतलब स्किप कर सकते हो अगर तुम फ्रंट एंड स्पेसिफिक या डेव स्पेसिफिक रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। अभी जैसे ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी थी, कॉलेज में तो आई नहीं थी, तो आपने अप्लाई कैसे किया, रेफरल कैसे मांगा? अप्लाई बेसिकली यही हुआ था कि ग्रो की जो वैकेंसी निकली थी वो लिंक्डइन पे किसी ने सजेस्ट की थी मेरे को, हमारे सीनियर थे, उन्होंने सजेस्ट की थी कि ये एक अपॉर्चुनिटी आई है 2023 के लिए। तो उस समय लिंक्डइन पे बेसिकली उन्होंने फॉर्म निकाला था जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं, बट वो फॉर्म जब तक उस फॉर्म को एक्सेस कर पाता वो फॉर्म क्लोज हो चुका था उस समय। तो फिर उसके बाद अब मेरे पास रिज्यूमे उस समय रेडी था थैंकफुली, जिसमें मेरी सारी डिटेल्स अप टू डेट थी, मेरे पास 2-3 प्रोजेक्ट्स थे और अच्छा खासा स्किल सेट था। तो मैंने वही रेज्यूमे को लेके ग्रो के एम्प्लॉइज को लिंक्डइन पे सर्च करा, जो भी फुल टाइम एम्प्लॉइज है वहाँ पे जो रेफरल के लिए एलिजिबल है, और उनको अपना रेज्यूमे शेयर किया कि इफ यू कैन रेफर मी टू द फ्रंट एंड जॉब। और लकीली मेरे पास फ्रंट एंड की स्किल्स उस समय अच्छी थी, मेरे रेज्यूमे फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स थे। तो वहाँ के एक एम्प्लॉय ने रेज्यूमे देखा और उनको लगा कि रोल पे फिट हो रहा है, तो उन्होंने मेरे को रेफर किया वहाँ से। तो यहाँ पर देखो मनीष ने जो भी प्रोसेस बताया ना अप्लाई करने का, उसमें 2 पॉइंट समरी में आपको बताता हूँ कि एक पॉइंट ये है कि जैसे कि आपने बताया सीनियर ने अपॉर्चुनिटी बताई थी, तो आप अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने अच्छा पैकेज क्रैक करा हुआ है ना। और दूसरा आपने अपॉर्चुनिटी बताई थी कि आपका रिज्यूमे पहले से रेडी था, तो आपको बाय हैंड मतलब कि रिज्यूमे रेडी करके रखना है, मतलब कि अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करना है कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप अपना रिज्यूमे तैयार करेंगे, क्योंकि जैसे कि जब वो ग्रो का फॉर्म आया था वो भी 6 घंटे के लिए बंद हो गया था। 6 भी नहीं, वो 2-3 घंटे में बंद हो गया था। और उनका इशू यही था कि उनको काफी कैंडिडेट्स आ गए थे, उन्होंने फॉर्म को क्लोज कर दिया। अगर तब रेज्यूमे बनाने जाते तो पॉसिबल ही नहीं था उसमें अप्लाई करना। मतलब उनको सीरियस कैंडिडेट चाहिए होते हैं, उनके पास मतलब इनफ एप्लीकेशंस आ गए थे आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग, तो उन्होंने फॉर्म क्लोज कर दिया था कि वी आर नॉट टेकिंग एप्लीकेशंस। तो फिर उन्होंने रेफरल के थ्रू जो थोड़े बहुत एप्लीकेशंस आते थे वो कंटिन्यू कर दिए। ठीक है। अब जब इंटरव्यू हुआ तो आपके कितने इंटरव्यू ऑफ राउंड हुए थे और ड्यूरेशन क्या था और पूछा क्या क्या गया था? तो इंटरव्यू राउंड ग्रो में मतलब काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है इंटरव्यू के लिए। उन्होंने एक असाइनमेंट, पहले मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग हुई, उसके बाद उन्होंने एक असाइनमेंट दिया था फाइंड योर बैंक करके, जो कि मतलब कंप्लीटली फ्रंट एंड बेस्ड असाइनमेंट था, क्योंकि उनका रोल फ्रंट एंड था, तो बैक एंड इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं रखा था उन्होंने। बट वही 2-3 पेजेस की एक वेबसाइट थी जिसमें हमें एक मॉक एपीआई यूज करके उसके डेटा दिखा के और काफी सारे फीचर्स लगाने थे, पेजिनेशन, सर्चिंग, ये सारी चीजें, मतलब एक जैसा बेसिक असाइनमेंट होता है। तो वो उन्होंने दिया था, वो हमें प्रिपेयर करके देना था। आई थिंक 36 या 48 आवर्स के आसपास का टाइम था जिसमें हमें प्रिपेयर करके उनके एचआर को सबमिट करना था। बाद में उन्होंने असाइनमेंट शॉर्ट लिस्टिंग कर ली कैंडिडेट्स की, फिर एक टेक राउंड होता है उसके अंदर जो कि 1.5 घंटे के आसपास का शेड्यूल होता है। मेरा थोड़ा एक्सटेंड हुआ था वो, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग काफी हो गई थी, तो वो ऑलमोस्ट 2 आवर्स का हो गया था। वो एक टेक राउंड क्लियर कर लेते हो, उसके बाद जस्ट एक कल्चर फिट राउंड होता है कि ग्रो की जो वैल्यूज है, जो विजन है, उससे तुम लोग अलाइन हो पा रहे हो कि नहीं, तो उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, वो हो जाता है, देन यू आर सिलेक्टेड इन ग्रो। तो जो 1.5 घंटे का राउंड हुआ था उसमें जावास्क्रिप्ट इंटरनल्स और रिएक्ट इंटरनल्स पूछे गए होंगे, राइट। तो उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करी जाए, कोई रिसोर्स है या उसके फिर लिए रिसोर्सेस हैं, मतलब जेएस की अगर इंटरव्यू वाइज प्रिपरेशन करनी है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो अक्षय सैनी, आप लोगों को पता ही होगा, अक्षय सैनी का कोर्स काफी अच्छा है उस चीज में। दूसरा, अगर रिएक्ट के इंटरनल्स के बारे में बात करना है तो वेब डेव सिंप्लीफाइड एक चैनल है जिसको मैंने काफी रेफर किया था उस समय, जहाँ पे हुक्स के बारे में काफी अच्छी नॉलेज है और काफी सारे उस पर क्वेश्चन भी सॉल्व है। उसके अलावा एक चैनल है रोड साइड कोडर, उसके अंदर काफी सारी वीडियोज हैं। और इंटरव्यू बिट पे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं 50-50 क्वेश्चंस हैं हर किसी के, जैसे मान लो जावा का इंटरव्यू है तो जावा के उन्होंने क्यूरेट कर रखे हैं 50 क्वेश्चन, जेएस के क्यूरेट कर रखे हैं, तो थ्योरेटिकली वो क्वेश्चंस काम आ जाते हैं, बट उसके अलावा वो नॉलेज काम आती है जो तुमने प्रोजेक्ट्स बनाने में ली है। जैसे कुछ क्वेश्चंस वो ऐसे पूछ लेंगे जो कहीं ऐसे स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन नहीं है, जैसे असाइनमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो तब तुम्हें अपनी जेएस की नॉलेज बतानी पड़ेगी कि इस चीज़ को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, तुमने कभी पहले कुछ किया होगा, वहाँ से रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो वो मेजर एक अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग वही होती है। मतलब आपने कहा कि जैसे पहले कुछ करा होगा, तो आपने क्या पहले कोई इंटर्नशिप करी या फिर इंटर्नशिप करनी जरूरी होती है? इंटर्नशिप मेरे पर्सपेक्टिव में इंटर्नशिप मतलब ट्राई तो करना चाहिए एटलीस्ट। कुछ लोग मैंने देखा है हमारे भी जैसे जूनियर्स हैं जो मतलब प्रोजेक्ट बना लेते हैं, पर उनको ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि अभी हमें कोई इंटर्न की तरह रख लेगा या हमें वो पे भी करेगा, हमें इतना आता भी है, तो वो इंटर्नशिप्स ट्राई नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हैं। तो उसमें भी अगर तुम्हारे पास स्किल अच्छी है तो तुम क्रैक कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए,
क्योंकि पर्सनल प्रोजेक्ट बना के वो सारी लर्निंग्स नहीं मिल पाती जो मतलब अगर एक टीम होगी 5-6 लोगों की भी किसी छोटे स्टार्टअप में, वहाँ कोलैबोरेट करके उनका कोड बेस पढ़ के उनके कैसे कन्वेंशंस है वो सारी चीज़ें देख के जब मतलब कोलैबोरेटिव काम करोगे तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली मिलता ही है इंटरव्यूज में। तो मेरे अकॉर्डिंग ट्राई करना चाहिए इंटर्नशिप के लिए। और मनीष भाई हमारे टाइम पे तो कोरोना था तो हमें टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए। अभी मेरे से भी जूनियर्स काफी ज्यादा डाउट पूछते हैं, सिर्फ 2 बजे तक कॉलेज होता है, फिर थोड़ा उनके असाइनमेंट हो जाते हैं, कभी कभार मिड टर्म आते हैं। ठीक है, तो मतलब डेवलपमेंट, डीएसए और कॉलेज स्टडीज को साथ में कैसे मैनेज करें, मतलब क्या पैटर्न रहना चाहिए? कॉलेज स्टडीज तो यार मेरे अकॉर्डिंग मतलब हमने जैसे फर्स्ट ईयर दे दिया, मान लो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दे दिया तो आइडिया लग जाता है कोई भी यूनिवर्सिटी हो किसी भी कॉलेज की कि पेपर कैसे बनते हैं, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पेपर को क्रैक कैसे करना है, वो एक साल में इनफ आइडिया लग जाता है प्रैक्टिकल्स और सारी चीज़ों का। तो मतलब डेली पढ़ने की मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरत नहीं है इंजीनियरिंग के सिलेबस में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है कि आप रोज़ कॉलेज जा रहे हो एक तो, और रोज़ आके फिर घर पे उस चीज़ को मतलब जैसे हम स्कूल में फॉलो करते थे पैटर्न, उस टाइप का पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि अगर तुम मिड टर्म से अगर मान लो एक हफ्ता पहले भी स्टार्ट करते हो पढ़ना तो भी इनफ तुम मार्क्स लेकर आ सकते हो। लवेश भाई टॉप करते हैं कॉलेज में मिड टर्म से एक दिन पहले पढ़ के, तो मतलब आप कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, तो उससे मैनेज हो जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग जो कॉलेज में पढ़ाते हैं हमें जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसका किसी इंटरव्यूज में एप्लीकेशन होता नहीं है। हमें माइक्रो प्रोसेसर वगैरह पढ़ाते हैं, कोई नहीं पूछता इंटरव्यूज में, तो अगर उनको इतना सीरियसली नहीं भी पढ़ोगे तो मेरे अकॉर्डिंग काम चल जाएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप अपनी कोडिंग स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करो जॉब के लिए। अगर मतलब किसी को डेवलपमेंट में मजा आ रहा है तो मतलब वो डीएसए भी करे या फिर छोड़ दे एक बेसिक करने के बाद जितना आपने बताया, या फिर वो प्रैक्टिस करता रहे? मेरे अकॉर्डिंग सीपी मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें सारी ट्राई करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि तुमने एक बार डेवलपमेंट को स्टार्ट किया, वेब डेव शुरू में सबको ही मजा आता है डेवलपमेंट वेबसाइट बनाने में, तो तुमने बोला मैं इसी में जाऊंगा, तुम्हें सीपी का पाथ भी एक्सप्लोर करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि एक बार कोडशेफ या कोड फोर्सेस पे 2-3 हफ्ते लगा के 5-6 कॉन्टेस्ट देके देखो तो तुम्हें एक क्रक्स मिल जाएगा कि तुम्हें समझ आ रहा है सीपी या नहीं आ रहा है समझ में। तो ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हें डेव करने में मजा आ रहा हो बट सीपी में तुम्हारी स्किल्स काफी अच्छी हो, तुम बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तुम्हें एल्गोरिथम समझ आ जाती है, तो फिर तुम सीपी वाला पाथ लो, बिकॉज सीपी वाले पाथ में अगर तुम कंपटीशन में एक अच्छी रेटिंग लाते हो तो तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा। बट मेरे केस में क्या था, मैंने कोडशेफ भी ट्राई किया था, कोड फोर्सेस भी ट्राई करा था, काफी कॉन्टेस्ट भी दिए थे, पर मेरे को थोड़े टाइम बाद मजा आना बंद हो गया था, उसमें मेरा मन नहीं करता था कॉन्टेस्ट देने का रोज रोज, तो मैं फिर डेव वाले पाथ पे गया। बट पैरेलली लीड कोड वगैरह तो करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मतलब इतनी तो सीपी मत करो, थोड़ा बहुत डीएसए मतलब मेरे अकॉर्डिंग मस्त है, वो करना ही पड़ेगा हमें डीएसए। सीपी के पाथ पे जब जाना है उसमें काफी अलग तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, काफी उसमें एफर्ट भी लगता है, रोज कॉन्टेस्ट दो फिर एनालाइज करो, वो चीजें तुम ड्रॉप करके वेब डेव में डाल सकते हो। मतलब वेब डेव कंप्लीट करते रहो और बाकी एक क्वेश्चन मतलब हफ्ते में 3-4 क्वेश्चन करते रहो। हाँ 3-4 क्वेश्चन करते रहो जब टाइम मिले। और वेब डेव भी नहीं मतलब काफी सारी फील्ड्स है डेव की भी, वो भी तुम जैसे मैंने एंड्रॉइड एक्सप्लोर कर रखी है, रिएक्ट नेटिव एक्सप्लोर कर रखा है, अगर तुम्हें एमएल में इंटरेस्ट आता है तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मतलब पर्टिकुलरली वेब डेव नहीं, मेरे अकॉर्डिंग सेकंड ईयर स्टार्टिंग में तो काफी चीजें एक्सप्लोर करो, अभी बहुत टाइम है, तुम्हें एक कोई चीज पसंद आ जाए तो तुम उसके थ्रू आगे जा सकते हो। मनीष भाई आप हमारी ऑडियंस को आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे? मतलब कि बच्चे हार मान जाते हैं, मतलब अगर वो डीएसए पढ़ रहे हैं तो मतलब कि एक कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो वो सीपी छोड़ देते हैं, या फिर डेवलपमेंट में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ चीज बन नहीं रही है तो वो छोड़ देते हैं, तो आप एक फाइनल मैसेज दे दो। फाइनल मैसेज यही है कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसे है कि अपने को बहुत इजीली ट्राई करके छोड़ नहीं देना चाहिए कि जैसे डेवलपमेंट भी हम कर रहे हैं, एक हमें बग आ गया, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, थोड़ी बहुत एफर्ट लग गया तो हमने उस चीज को छोड़ दिया। ये करोगे तो फिर सारी चीजें अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कहीं पे अटकेगा और तुम लोग छोड़ते जाओगे तो किसी चीज में मास्टरी नहीं हो पाएगी अपनी बेसिकली। तो एक चीज के ऊपर ट्राई करो, मल्टीपल टाइम्स उस पर ट्राई करो, अगर काफी ज्यादा ट्राई करने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि इनपुट नहीं आ रहा है देन यू कैन ड्रॉप इट, बट अदरवाइज यू हैव टू फोकस ऑन दैट स्किल। मतलब हार नहीं मानिए, करते रहना है। तो बस इंटरव्यू हम खत्म करते हैं मनीष भाई का, और अगर मनीष से आपको कनेक्ट करना है तो आप मनीष से लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मनीष भाई हेल्प कर देंगे। बिल्कुल लिंक्डइन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं जो भी क्वेरी होगी। तो बस यही था, और आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, जिनको डीएसए नहीं पसंद है, डेवलपमेंट करने में मजा आता है, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, जिनको डीएसए पसंद भी है पर वो डेवलपमेंट एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।